Narayan, Loyami Sarvisamuram, Loyami Sarvisamuram, Loyami Sarvisamuram, बचपन विष्णु भगवान की, महावीर भगवान की, शासन में भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के साथ आयुर्वेदिक भगवान की, जय स्वामी की। जिनेन्द्र भगवान के मंदिर में, जिनेन्द्र भगवान के मंदिर में हम देव दर्शन करने आते हैं, निज दर्शन करने नहीं आते। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने आते हैं, निज दर्शन नहीं करने आते, निज दर्शन करने आते हैं लोग। निज दर्शन से होता क्या है? देव दर्शन करने से हमको क्या मिलता है? हमको बहुत कुछ मिलता है। ये समझ लेना, हमने भगवान के जिन बिंब के दर्शन करे हैं, हमने ये समझ लेना 1000 उपवास का हमको फल मिला है। हमें देव दर्शन करे हैं, किसी गुरु की अवहेलना करी है, इस समय हमने नरगति का बंद कर लिया। हमने किसी गुरु की अवहेलना करी है, किसी गुरु की अवहेलना करी है, उस नरगति का बंद कर लिया, तुरंत उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। क्यों? उसने ऐसा गुरु के बिना क्यों बोला? एक तो गुरु पंचकर्मेशी में आते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, लास्ट शब्द है नमो अरिहंता अरिहंतों को नमस्कार करते हैं, इधर नमो सिद्धांत सिद्धों को नमस्कार करते हैं, नमो आयरन आचार्य को नमस्कार करते हैं, नमो वज्र उपाध्याय परमेश्वर नमस्कार करते हैं, नमो लोहे लोगों के सभी साधुओं में नमस्कार करता हूँ। लोगों के सभी साधु कैसे हैं? पंचकर्मेशी हैं। लोग के सभी लोग, तीन लोग कौन कौन से लोग होते हैं? तीन लोग होते हैं, तीन लोग भी होते हैं, तीन लोग में राजू भी होते हैं, 14 राजू। आप बोले तो लोग जहां क्षेत्र में पाए जाते हैं कहते लोग। क्षेत्र में कौन कौन से? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ऐसे क्षेत्र में है। क्षेत्र में हे भगवान तीन लोग के नाथ, पीछे भावमंडल है, तीन लोग के नाथ होते हैं, तीर्थंकर की वाणी 66 दिन बाद खिली थी। भगवान महावीर स्वामी की वाणी 66 दिन बाद खिली थी। इसलिए आचार्य भगवान बताते हैं कि भगवान की वाणी को लोग देखता लोग तरसते हैं। अब हमारे जैन श्रावकों को समय नहीं है, मुनि श्री क्या कहा जाए, इस समय का बहुत पार है। तीर्थंकर वाणी की, तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनने के लोग तरसते हैं। तीर्थंकर की वाणी ऐसे वाणी, तीर्थंकर भगवान की वाणी, तीर्थंकर की वाणी को अपन विचार करें। तीर्थंकर भगवान की वाणी को लोग, आप ये सोचें जो सौदर इंद्र क्या करता है? सौदर इंद्र क्या करता है? सची इंद्राणी को ले जाता है, कहाँ ले जाता है? एरव घाटी पर ले जाता है। एरव घाटी एक योजन का होता है बड़ा, और योजन का होता है बड़ा। एरव घाटी की सूढ़ 32 सूढ़ होती है, 32 गांठ होते हैं। एक गांठ के ऊपर कमल होता है, एक कमल के ऊपर एक देविया मंगलाचरण करती हैं, अक्षराएं 156 करोड़ अक्षराएं दर्ज करती हैं। याद रखना, उस एरव घाटी को देखो, उसका स्वरूप देखो, उसका वर्णन देखो, उसका सोच देखो। आप सोचो सूप के समान कान है, चीज उसके समान कान को है उसके, उसका शरीर मोटा क्यों मिला? उसको ऐरावत हाथी का रूप क्यों मिला? ऐरावत हाथी का रूप क्यों मिला? ये सोचो। वो ऐरावत हाथी जीवाली ऐसी नहीं होती है, जो होती है वो ऐरावत हाथी अलग ही होता है। वो सफेद होता है, तो दूध की तरह सफेद क्यों? उसका वर्णन करें तो कम है। और सौदर इंद्र ले जाता है, कहाँ ले जाता है? पांडुसुला पर ले जाता है। पांडुसुला पर 3 परिक्रमा करता है। 1 परिक्रमा करने के बाद तीर्थंकर बालक को स्नान कराता है। सची इंद्राणी और ऐरावत और सौदर इंद्र ले जाते हैं। जैसे ले जाने के बाद सामने से
भगवान का जलाभिषेक होता है, जलाभिषेक ऐसा नहीं होता छोटे से कलश भर दिए, कलश कितने बड़े आपको बताया था, एक कलश यहाँ से जयपुर, एक कलश ढककर भगवान को स्नान कराते हैं। पांडव शिला पर ले जाते बैठाते और विचार करते हैं। ऐरावत हाथी पर शोधन इंद्र एक शची इंद्राणी में एक अवतारी होता है, ये समझ लेना। शोधन इंद्र बनते हैं, एक अवतारी होता है, एक अवतारी भविष्य में इसको चित्तालय में जाना है। ऐसे नहीं आप लोग बोली देखते हो, विचार करना। शोधन इंद्र की बोली है, ये विनायक की बोली है, कुबेर की बोली है। ये बोलियां ऐसे नहीं, बहुत पुण्य से मिलती है बोलियां भी। बात याद करना, आपका पुरुषार्थ होगा तभी बोली ले सकते हैं, पुरुषार्थ नहीं होगा तो बोली अपन नहीं ले सकते। याद रखना। ऐरावत हाथी के वर्णन बताएं और इसके अंदर देखेंगे कि मैं जाएंगे तो माता को कितने सपने दिखते हैं, 16 सपने दिखते हैं। कैसे कैसे सपने, अपने 16 सपने। आपको एक सपना दिख जाए तो आप डर जाते, महाराज ये ऐसा सपना देखा है। प्रभु माता ने सपने सुबह सुबह पहले कर दिखते थे, 3 भद्र में 3 दस के सपने दिखते थे और शुभ संकेत होते थे, सपने दिखते थे। हे ऐरावत हाथी, आपने देखा ऐरावत हाथी जा रहा है और देखो मछलियां। सपने में क्या क्या दिखाई देता है आपको? सपने में गुरु को हार देते दिख देना, इस समय आपका सौभाग्य है, गुरु आपको देखने को मिल गए। इस समय हमने अभिषेक देखा है, पूजा कर रहे हैं, हम अभिषेक नहीं कर सकती हैं, हम अभिषेक देख सकते तो हैं, ये तो सोचना हम वंदना कर रहे हैं संदेशी की, ये सोचना ऐसे ऐसे सुबह संकेत देखना और आपके 16 सपने में एक सपना पूरा होता है। विचार करना कि हमारे 16 सपने में एक सपना कोई पूरा हुआ, कौन सा पूरा होगा? विचार करके रखना। स्वास्थ्य कैसा स्वास्थ्य? जैसा स्वास्थ्य, सूर्य, चंद्रमा, क्या क्या देखा? हिरण देखा, सिंह देखा, सिंह देखा, सिंह की धार देखी, क्या देखा? कुछ तो देखो, कुछ समझो अपने आप को, विचार करो, ऐसे मिल गया। थोड़ा सोचो, विचार करना। शोधन इंद्र, और जैसे ही पता चलता है, माता को पता चलता है हमारे बच्चा जन्म हो गया, जन्म होने के लखाने बजते हैं, 6 महीने पहले से क्या बचता है? क्या बढ़ता है? रत्नों की बारिश होती है। कौन सा रत्न? ये लकीर रत्न नहीं, एक रत्न आपके नगर में आ गया तो पूरा वसुंधरा खरीद लोगे। एक रत्न में, एक रत्न 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है, दिन में 4 बार होती है, दिन में 3 बार भी होती है। 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। कुबेर इंद्र करता है। कुबेर इंद्र आज्ञा किससे मांगता है? कुबेर इंद्र किससे मांगता है? शोधन इंद्र से आज्ञा मांगकर और रत्नों की वर्षा करता है। विचार ऐसा नहीं होता है। शोधन इंद्र जैसे सची इंद्राणी कुबेर मिलजुल कर रत्नों की वर्षा करता है, जैसे रत्नों की वर्षा होती है, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है दिन में। और वो रत्न एक जिसके घर में गांव में जाता है वो माला माल हो जाता है, वो दिलिद्र होते हैं, वो अपने आप सब कुछ हो जाता है, सब कुछ आ जाता है, रत्नों की वर्षा। विचार करके रखना। रतन 3.5 करोड़ एक बार में, अम्मा जी 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा एक बार में होती है, और होने के बाद भी आसपास के लोग कैसे हो जाते हैं? अलामान हो जाते हैं। मंत्री जी कैसे हो जाते हैं? अफसोस बैठे अलामान हो जाते हैं। क्यों सी मालामाल हो जाते हैं?
विचार करके रखना, मालामाल कोटि तो है उनकी पुण्य तिथि। पुण्य किससे मिलेगा? आपको पुण्य का काम करना पड़ेगा, जब पुण्य मिल सकता, बिना पुण्य के तो आप मंदिर नहीं आ सकते हो। सोचा सोच इंद्र देवलोक भी उसका मनाते हैं, जयकार होती है। विचार करना कि हम तीन लोक के नाथ का जन्म हुआ है, तीन लोक के नाथ को जन्म, तीन लोक के नाथ को जन्म होने के बाद मां जन्म देती है। मां का गर्भ नहीं दिखता है, कौन बताएगा आज मां का खून कैसा होता है? जानकारी है? और तीर्थंकर खून कैसा होता है? तीर्थंकर सफेद मां का खून नहीं पता ना। मां का खून आप कैसा होता है? तीर्थंकर का खून सफेद होता है। तीर्थंकर का वर्णन करेंगे तो कोई वर्णन करेंगे, आप देखते हैं ये केस है, केस नाखून है, नाखून अपने सब उड़ जाते हैं और उनकी बात भी उड़ जाती है। सोचो, विचार करो, तीर्थंकर भगवान का वर्णन हम नहीं कर सकते, इतना बड़ा वर्णन है। महावीर भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान